राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या सच्ची खुशी धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुखों में है? नहीं, असली आनंद हमारे भीतर छिपा है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य वचनों में छुपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को नई दिशा और असीम शांति दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यही वह संदेश है जो आपके हृदय को सच्चा सुख और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। राधे राधे। भगवान के विधान को भी जो टाल सके, इतनी सामर्थ्य केवल भगवान के ही नाम में है। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इसी विधान में, तो भगवान ने माया रची। माया त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी माया के द्वारा कुछ शुभ कर्म, कुछ अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सांसारिक सुख, लोक परलोक के सुख, और अशुभ कर्म का फल दुख। इसी विधान को भोगते हुए हमारे न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। आज सदगुरु की कृपा से पता चला कि भगवान नाम ही इस आवागमन के चक्र को, सुख दुख के चक्र को मिटा सकता है। अब हमें अवसर नहीं चूकना चाहिए। बढ़िया दांव लग गया है, जैसे बने तैसे। अगर भोगों का त्याग नहीं हो सकता तो भगवान नाम का त्याग क्यों करो? यदि बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छाई को क्यों छोड़ दो? कम से कम अच्छाई तो पकड़े रहो। तो एक दिन जिसकी सत्ता नहीं है वो बुराई नष्ट हो जाएगी। यदि नाम को पकड़े रहे तो असत की सत्ता नहीं है। ये शुभ अशुभ कर्म असत हैं, ये संसार असत है, ये दृश्य सब असत है। सत्य है तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम सत्य है। इस असत संसार से हमें भगवान ने तो छुड़ाया नहीं, क्योंकि भगवान अनंत काल से अनादिकाल तक हमारे हृदय में ही रहेंगे। पर हमारी जिह्वा पे जब तक नाम नहीं आया तो भगवान भी सो रहे हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी। जब जीव से नाम जपना शुरू किया तो जगना प्रारंभ हो गया, हमारा और हमारे भगवान का भी। और जब नाम रात दिन चलने लगा तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए और हमारी अविद्या की नींद सदा सदा के लिए खुल गई। इसलिए नाम न भूलो, चाहे कार्यरत हो या कार्य विरत हो, भोगरत हो या भोग विरत हो, नाम न छोड़ना। नाम नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे, नाम छोड़ दिया तो हारे तो हैं ही। हाय, मैं कब अपनी वाणी से गदगद कंठ होकर भगवान मधुपति श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गायन करूंगा। वाण्या गदगदया कदा मधुपतिर नामानि संकीर्तये। श्री हरिराम व्यास जी भगवान के मधुर नामों का पद गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा। असुर संहारन विपति विदारन, ईसन हूँ के ईसा। असुर संहारन विपति विदारन, ईसन हूँ के सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा। कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, कृष्ण
मुकुंदे गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी, हरि गिरधारी गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी, गिरधारी गोपाला, दीन संत सुधारी, गिरधारी, कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, बाल मुकुंदे लाला, कृष्ण मुरारी जदुकुल नायक दीन सहायक, सुखदायक जन बंधु, सुषमा सुंदर महिमा मंदिर, करुणा पूरन सिंधु, लो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा, आसुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, विपत्ति विदारन, गोधन गोहन बन घन सोहन, मनमोहन ब्रज चंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, जदुकुल नंदन दनुज निकंदन, नन करत सनंदन सेवा, जय गरुणासन प्रेम प्रकाशन, शन व्यास दास कुल देवा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा, असुर संहारन
विपति विदारन ईसन हूँ के ईसा। ईसा जय श्री कृष्ण जगदीशा, जय श्री कृष्ण। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर्नामान संकीर्तने। हमारी वाणी गदगद कंठ से युक्त होकर सदैव मधुपति भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करे। धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षौणिम कदा पंकये। मेरे नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां की धूल गीली हो जाए, पंकिल कीचड़ बन जाए। इतना मैं भगवान के आनंद में या विरह में रोऊं कि जहां बैठूं वहां की भूमि गीली हो जाए। गदगद कंठ से भगवान को पुकारूं, अश्रुधारा से भूमि को पंकिल करूं। दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलिदिव स्वांतैक भोग्यम अहो। अहो, मैं ऐसी भावना के आवेश में मैं प्रियाजू की हूं। इसी भावना में मेरी सारी दिनचर्या जाए। हर समय मैं सहचरी भाव की ठसक में रहकर श्री श्यामा श्याम की सेवा में समय व्यतीत करूं। वाणी से गुणानुवाद करूं गदगद कंठ, नयनों से अश्रुधारा बहाऊं और हृदय से भावावेश में मैं श्री जी की सखी हूं, सहचरी हूं, आठों पहर उनकी सेवा में रहूं। और विशिष्ट द्वंद्व हेम हरिन मणि छवि कदा नंसे मुहुर विवहला। अपने सामने इंद्रनीलमणि श्याम सुंदर ताप्त कंचन गौरांगी श्री प्रियाजू की शोभा देखकर विकल हो जाऊं और वृंदावन की भूमि में लौटूं। ऐसा कब होगा? हाय, मेरा जीवन कब ऐसा होगा जो भोगों से विरत होकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, अश्रु प्रवाह से भूमि को पंकिल करते हुए, भावावेश में आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हुए अचानक प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर विकल होकर वृंदावन की भूमि में रज में लौटूं। ऐसा कब सौभाग्य होगा? वृंदारण्य निकुंज सीमनि वसन प्रेमातुरश्चिंतयन् स्वप्राणैक धनम किशोर मिथुनम द्रक्ष्याम्य कस्मात् कदा। श्यामा कंचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च काशिश्छटा पश्यामि शृणुयाञ्च शीत मधुरा कश्चिन्मिथो वाक्क्षुधा। केवल श्रीधाम वृंदावन में ही वास का दृढ़ नियम लेकर वृंदावन की सीमा के बाहर न जाना और वृंदावन में वास करते हुए एक क्षण भी प्रिया प्रीतम को न भूलना। आठों पहर प्रेमातुर होकर उनकी सेवा का ही चिंतन करना। अब श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, अब श्री जी को शयन कराना है, श्री जी का उत्थापन कराना है, श्री जी को वन विहार कराना है, अब श्री जी का ब्याहुला करना है, श्री जी को शयन भोग लगाना है, श्री जी को शयन कराना है। आठों पहर श्री जी की सेवा का ही चिंतन, इसी में डूबे रहे और अकस्मात अपने जीवनाधार श्री युगल सरकार को अपने सामने देख करके प्रगट प्रेमातुर चिंतन, प्रेम आतुर होकर उनका चिंतन कर रहे हैं। अकस्मात देखा कि सामने युगल सरकार खड़े। स्वप्राणिक धनम, हमारे प्राण धन, किशोर मिथुनम युगल सरकार, दक्षाम अकस्मात कदा, कभी अकस्मात मैंने देखा कि अरे मेरे सामने तो प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसे? श्यामा कांचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च, श्री श्यामा जी अद्भुत कांति प्रकाशित करती है, अद्भुत गौर वर्ण है हमारी श्री लाडली जी का। और घनश्याम श्री लालजू महाराज हरिन मणि छवि, इंद्रनील मणि जैसी कांति हरि की, और ऐसी रसमयी गौर वर्ण छटा किशोरी, दोनों को उनको देख करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये भावना देखो, अकस्मात देखा दोनों के चरणों में लौट गए और दोनों एक एक हाथ पकड़कर उठाए और शीतल मधुर वाणी से हमसे बात किए। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? पहले श्लोक में कहा
वाणी से निरंतर प्रभु का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए, आंसुओं से अश्रुधारा बहाते हुए, वृंदावन की भूमि को गीली करते हुए, अपने भावात्मक सहचरी स्वरूप की ठसक में आठों पहर उनकी सेवा करते हुए अकस्मात युगल दर्शन हुआ और हम भूमि पर लुंठन करने लगे। दूसरे में वर्णन किया कि श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज में सीमा में वास करने का दृढ़ संकल्प, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसी हमारी कष्टमयी परिस्थिति हो मैं भोगूंगा, पर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और प्रेमातुर होकर प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते करते अकस्मात देखा कि श्यामाजू जो गौरवर्ण महारसमयी छटा है जिनकी, और घनश्याम श्रीलाल जो महाराज इंद्र नीलमणि छटा है जिनकी, दोनों गलवैया दिए सामने खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत उनके चरणों में लौट गए, एक एक हाथ पकड़ करके दोनों ने हमें उठाया और दोनों हमसे बात किए, निहाल कर दिया। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी आज तक नहीं मिला। जो श्रीपाद कह रहे कि एक एक कर कमल पर, एक प्रियाजू ने कर कमल पकड़ा, एक लालजू ने, दोनों उठा ली और दोनों बात कर रहे हैं हमसे। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। ये सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं, न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा, भगवान की सुहृद जनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य देने वाली वृंदावन की भूमि है, वृंदावन के रसिक जन है, वृंदावन का अखंड वास है और प्रिया प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन यही प्रदान करता है। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, सच्ची खुशी आपके भीतर ही है। सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और ईश्वर की भक्ति में है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ये अमृत वचन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं तो वास्तविक शांति और आनंद स्वतः हमारे जीवन में आ जाते हैं। सज्जन, अगर यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे औरों तक पहुंचाने में भी आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक बोलते रहिए राधे राधे।